Good morning to all. Today we start exercise 2.5 part 2. Part 2 क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग की 4 आइडेंटिटी डिस्कस की थी। याद है आप लोगों को? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे, हमने देखो 2 नंबर वाली सारी आइडेंटिटी और स्क्वायर वाली डिस्कस कर ली। अब जब आगे आएगी ना तो वो 3 नंबर वाली आइडेंटिटी है। एंड अप नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। एंड देन वही अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हो तो उसको बंद कैसे करना है, ये सब देखेंगे। एंड फिर 2 आइडेंटिटी और बचती है आपके पास, a क्यूब प्लस b क्यूब, इंडिविजुअल होता है ना वैसे। सबसे पहले फर्स्ट वाली देखो आइडेंटिटी, 5th नंबर डाल रही हूँ मैं क्योंकि 4 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं 3 नंबर ऐड कर दूँ तब भी यही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है 2ab, उसके अंदर ये आता है ना, इसके अंदर तीनों आएंगे 2 के कॉम्बिनेशन में, दैट इज ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, सेम a क्यूब प्लस बी क्यूब, थ्री ए बी बाहर, उसमें 2ab आता है ना, और 3ab के साथ क्या आएगा a प्लस बी। और आप चाहो तो उसको और भी ओपन कर सकते हो, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3a स्क्वायर बी मतलब 3, एक बार a का स्क्वायर b सिंगल एंड देन 3a सिंगल b का स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हो। बननी हमको 4 टर्म ही है। अब नेक्स्ट अगर आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब हो, अब देखो माइनस b है ना, तो जहाँ जहाँ b की ऑड पावर है ना वहाँ वहाँ b माइनस का आएगा। जैसे यहीं पे लिख रही हूँ मैं नीचे ही, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे b की ऑड पावर है, ऑड मतलब a की पावर है, तो माइनस यहाँ आएगा एक तो, और यहाँ प्लस ही आएगा। 2 टर्म प्लस की होती है और 2 टर्म माइनस की होती है। माइनस वाली कौन सी होती है, जहाँ पे b की ऑड नंबर में पावर होती है, विच इज़ 3 and 1, ठीक है। ये तरीका होता है इसको याद करने का। अब पहले अपन इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। फाइंड क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। पहले फॉर्मूला, ये पूरी टर्म आपका a है और ये आपकी पूरी टर्म b है, ठीक है। नाउ a क्यूब b क्यूब, ठीक है, फिर 3a स्क्वायर b, 3a b स्क्वायर। ये जहाँ पे ये आप पावर पुट करोगे ना, वो चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ कितनी पावर है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ 3a का क्यूब कितना होता है 27, इसलिए मैंने कहा था कि क्यूब और स्क्वायर तो आपको बिल्कुल रट लेना है, ताकि जब भी अपने पास क्वेश्चन आए तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ पे मल्टीप्लाई करने में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस, इसे कैसे ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 4 108। अब यहाँ आ जाओ,
4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 3 144। बी स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे बी पे स्क्वायर था एंड यहाँ पे ए पे स्क्वायर था, तो ये 4 टर्म के अंदर आपका इसका आंसर आएगा। और इधर आपको मल्टीप्लिकेशन जब भी करो क्यूब वगैरह ओपन करने के लिए तो ध्यान से करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। तो वो चांस हमें लेना नहीं है, मल्टीप्लाई अपने अच्छे रखने हैं हमें, कि अगर 3 बार इसको ओपन करना है, क्यूब ओपन करना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा ना देके 104 का होल क्यूब पूछ ले तो वही 100 की फॉर्म में ओपन करेंगे उसको। एक बार वाला क्वेश्चन भी देख लो, 104 का होल क्यूब अभी ओपन कैसे होगा? लिख लिया मैंने इसको ऐसे, ये मेरा बन जाएगा a एंड b इज़ 4। अगर a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है हमें तो सेम a कितना है 100, b कितना है 4, 3 a स्क्वायर b एंड 3 a b स्क्वायर। अब कितना होगा ये? 2 के 004 होता है और एक और ट्रिपल करना है ना हमको, इट्स 6 zeros, ठीक है, प्लस 16। 100 का स्क्वायर कैसे खुलता है? 10,000, 4 इंटू 3 12, इट्स 120 000। फोर का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 4800। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, 64। अब देखो इन दोनों को प्लस कर लो पहले, ये कितना हो जाएगा? 124,800। अब 3 नंबर है आपके पास प्लस करने के लिए, आंसर बहुत बड़े बड़े आएंगे इसके, प्लस ध्यान से करना। वन 124,864, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस पर बेस्ड हमने लिया है यहाँ पे एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c। माइनस वाला भी करके देख लेते हैं एक बार अपन, क्योंकि साइन साथ में यूज़ होंगे इसके अंदर। सबसे पहले फॉर्मूला, इसमें कितनी टर्म बनेगी इसकी? 6 टर्म, 3 तो स्क्वायर वाली इंडिविजुअल एंड देन टू ए बी 2bc 2c है। ये पूरा आपका a है, ये b है एंड ये c है। सबसे पहले 4a का स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर। जब ये ओपन होगा ना तो प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर, सॉरी हाँ, माइनस जब स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे 2ab, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है। कैसे लिखेंगे इसको? देखो ब्रैकेट में लिखना ताकि आपको साइन साइज यूज में आए। 2ab, फिर 2bc,
2c है। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर 2 2 4 9c स्क्वायर, ये तो हो गया। अब जहाँ भी माइनस वाली टर्म आएगी ना वहाँ साइन माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 सा 8, 8 2 सा 16 माइनस 16ab माइनस माइनस प्लस 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12b इंटू सी। अब नेक्स्ट माइनस का आएगा क्योंकि एक ही माइनस है। 3 2 सा 6, 6 4 सा 24 माइनस 24ca या AC। ठीक है, ऐसे ओपन करने हैं हमें इसे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। एक्सपेंड फॉलोइंग -2x + 5y - 3z। मैंने इसका लिया डायरेक्टली 5th वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो आपसे आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल उसके अकॉर्डिंग ही देखे थे। ठीक है, वैसे तो ये वाला भी इजी है, थोड़ा सा है 6th वाला, वो भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखनी है आपको आइडेंटिटी, जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हो। a + b + c का होल स्क्वायर है ना, 2ab 2bc 2c है। ये ऊपर में इसलिए मार्क कर रही हूँ ताकि आपको पता पड़े कि हम लोग a किसको मान रहे हैं, b किसको मान रहे हैं, c किसको लिया हमने। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc and 2ca। अब इसको ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का 25y स्क्वायर, 3 का 9z स्क्वायर। ठीक है, नाउ 5 2s are 10, 10 into 2 20, फिर 2 into 5 10, 10 into 3 30, माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6, 6 2s are 12। ठीक है, बस आपको उसको अच्छे से करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई ही करना है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 4x स्क्वायर 25 9z 20 30 12 सही है। ठीक है, अब देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन, इसी का 6th वाला पार्ट। a + b + c, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है ये। हमारा a है पूरा 1/4a - 1/2b + 1। कैसे लिखेंगे? टू ab 2bc 2c है। सबसे पहले a का स्क्वायर ये हो गया, फिर b का स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ c। नाउ इसको हम जिस तरह से लिखेंगे ना, ये वैल्यू वहीं पे कट आउट कैंसिल आउट हो जाएगी। ये लिखा मैंने 2ab, bc, c मेरा 1 ही है, 2ca ये हो गया। अब आप ये देखना कि ये क्या होगा, जैसे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ऊपर नीचे वाला, देन ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो हम हमारा आंसर उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। 1/4 का स्क्वायर, 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। नाउ 2ab के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास माइनस का 1/4ab, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, ओनली माइनस का b बचा। एंड यहाँ से 2 टाइम्स बचा, इट्स 1/2a। है ना, तो उसको आप देखोगे a स्क्वायर 16 चाहो तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे, b स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस ab/4 b a/2, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपका 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज के लिए आपको ये टर्म दे रखी है, मैंने सेकंड क्वेश्चन चूज़ किया है इसका, फर्स्ट वाला आप खुद कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है आपको उसको श्रिंक करना है। कैसे, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ठीक है, ये उस फॉर्म में है। आपको बताना है कि इसका a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, है ना। आपको उसका a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। सबसे पहले जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड नहीं करा था पहले पिछले वाले वीडियोस में, कि भाई अगर 49 का स्क्वायर है तो वो 7 होगा, ऐसे। अब देखो ये देखिए, कंफ्यूज मत होना कि 2 किसका स्क्वायर है। 2 होता है √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 को जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलता है 2, तो उसका मतलब ये किसका स्क्वायर है √2x का। होल स्क्वायर। फिर y किसका स्क्वायर है, y का। 8 के फैक्टर करोगे तो 8 किसका स्क्वायर है 2√2z का, ये हो गया। फिर यहाँ लगा हुआ है माइनस, वैसे क्या आता है प्लस। अब आप अगर इसको देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो यहाँ पे आता है, इस जगह पे आता है 2ab 2bc और 2ca या ac, मतलब इन टर्म्स में ये इंक्लूड रहता है। एक में रहता है a इंटू बी, एक रहता है b इंटू सी, एक रहता है c इंटू है। आप जब देखोगे तो ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, प्लस वाली है, जिसके अंदर b और c इंक्लूड है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसका वो बनाओगे ना स्क्वायर, तो b और c तो क्या है आपके पॉजिटिव, अब नेगेटिव क्या है आपका a, वो भी देख लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं लेना है, सब इसके अकॉर्डिंग लेना है जो हमने ABC हमारे बनाए। 2AB 2BC एंड 2CA। ये हो गया। अब देखो कि जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो ये टर्म्स मिल रही है क्या, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई √2 ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4yz, बिल्कुल ठीक है, 4√2। 8 कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4, फाइन। √2 एंड √2 बिकम्स 2 एंड 4 2 ज़ा 8, तो इट्स 8z। अब मैंने क्या बताया आपको कि ये a प्लस बी प्लस सी ये रहे, चलो ये इसका होल स्क्वायर है, ये भी ठीक है। माइनस कहाँ लगाना है, a के आगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा b और c वाला टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है। साइन हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, हमने 3 आइडेंटिटी से 2 क्वेश्चन डिस्कस करे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब, वो भी वैसे हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, इसके पार्ट 3 में। आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी, इसी वीडियो के अंदर एक बार रिकॉल कर लेंगे एंड देन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होमवर्क आपको पूरा करना है टाइमली, कॉपी चेक करेक्शन के लिए आपको जब भी होगा स्कूल से कॉल कर देंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।